पार्ट है, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास किए थे, हम लोग का जो रिमाइंडर थ्योरम था, कुछ क्वेश्चंस भी था उसमें, और उसके बाद जो आज का हम लोग का फैक्टराइजेशन है, ठीक है, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज फैक्टराइजेशन का सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखेंगे, ठीक है। The value of 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 4.7, ओके, 2 इंटू 1.5 एंड 4.7 अपॉन 6.2, ठीक है। ये ध्यान से देखना, 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 4.7 है, ठीक है, अपॉन 6.2 है, ओके, 6.2। इसका सॉल्यूशन करिए आप लोग। ये फैक्टराइजेशन का फोर्थ पार्ट, ये स्टार्टिंग हो रहा है। हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन का, और भी सारा क्वेश्चन है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो अगर लास्ट क्लास पिछले क्लास में नहीं थे तो उन लोग को ध्यान दीजिए कि पॉलिनोमियल्स का ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं ओलंपियाड का, ठीक है। चलिए ऑप्शन में दे रहा हूँ, 3.2, बी 6.2, सी 4.7 एंड डी 3.7। सर 6.2। 1.5 क्या आएगा वैल्यू? 6.2। 6.2, ओके, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग? अर्नब? यस सर। क्या वैल्यू आया? सर 1 मिनट सर। Okay. ध्यान देना आप लोगों, ये किसी न किसी ऊपर वाला जो टर्म है ना कहीं किसी फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहा है, देखो, ठीक है। सर। हाँ बोलिए। सर 6.2 आंसर। 6.2, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग? अगर चलो कोई नहीं, अगर नहीं बना तो देखो ध्यान से, ठीक है, और अगर बन रहा है तो फिर बनाइए। देखो फर्स्ट वाला में आप ध्यान से देखो, ठीक है, मैं एक स्टेप बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग का सारे लोग का आंसर आ जाएगा। करना क्या है, देखो कहीं ना कहीं फर्स्ट वाला देखो 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये किसी फॉर्मूला में फिट हो रहा है। वो किसमें हो रहा है देखो, 1.5 प्लस 4.7 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो देखो यही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, देखो 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, अपॉन 6.2, ओके, 6.2। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ऊपर वाले टर्म का सम करेंगे इस डेसिमल वाले टर्म को, 1.5 प्लस 4.7, 6.2 का होल स्क्वायर अपॉन 6.2, ओके, एक टर्म कैंसिलेशन हो जाएगा, 6.2 इंटू 6.2 अपॉन 6.2। देखो क्लियर है, ठीक है।
तो आप लोग को क्वेश्चन इस तरह रहेगा ना कि जब आप लोग ये इस तरह से आप लोग का क्या रहेगा, पूरा स्प्लिट करके मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो उसको आपको किसी न किसी फॉर्मूला में फिट होगा। अगर ये तो चलो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें रहेगा आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। तो उसको पूरा आपको उसमें जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, उस तरह उसमें रहेगा आपको ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको पूरा स्प्लिट करके मिलेगा। आपको पहले उसको फॉर्मूला में फिट करना है, इस तरह से लिखना है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी ये भी बहुत इजी है, सेकंड वाला देखना। सेकंड वाला आपसे बोल रहा है इफ 2 नंबर इफ p इज इक्वल टू 2 माइनस ए, अगर p का वैल्यू है 2 माइनस ए, देन द वैल्यू ऑफ, आपको किसका वैल्यू निकालना पता है, देखो ए क्यूब प्लस 6ap प्लस p क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6ap प्लस p क्यूब माइनस 8, ठीक है। और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है 0 1 2 3, ओके, 0 1 2 3। तो पहले यहां से सॉल्व नहीं करना, पहले इसी से सॉल्व करना है, ठीक है। यहीं पर p इज इक्वल टू 2 माइनस ए है, ठीक है। ए को इस साइड कर देना, ठीक है, p प्लस ए इक्वल टू 2। उसके बाद स्क्वायरिंग करो, क्यूब करो, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो आप लोग को। बन रहा है ना क्वेश्चन ये वाला।
सर 0 क्या आया? 0 ओके 0, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। पी ए को राइट साइड कर लेंगे, p प्लस ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे ना, बोथ साइड क्यूबिक कर देंगे। जिन्होंने नहीं किया तो अब कर सकते हैं, p प्लस ए का होल क्यूब अपॉन इक्वल टू 2 का क्यूब। बाकी लोग का आंसर आया? विनीत, आदित्य, आदित्य सिन्हा, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, बताइए। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये वाला टर्म आपको मिलेगा, तो ये वाला पूरा लिखा हुआ जो है ना, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। देखिए आया? अभिजीत बन गया आपसे? देखो ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना, p प्लस ए का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको a प्लस बी का होल क्यूब में इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। c क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, 3ab प्लस p प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद देखेंगे c क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ab, और कहीं ना कहीं अभी देखेंगे, अभी हम यहाँ पर किए थे कि p इक्वल टू 2 माइनस ए है, तो देखो कहीं ना कहीं p प्लस ए इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पर हम देखो p प्लस ए की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 8। देखो क्लियर है ये वाला स्टेप, ठीक है। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में p क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 टू जस्ट 6 ap इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 6ap माइनस प्लस 8 है, 8 है, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस 8 हो जाए, इक्वल टू 0। देखो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? देखो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, क्लियर है? यस सर यस सर। चलो ठीक है। देखो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस मैंने बोल ही दिया ना, बस इसी तरह आपको करना है। और भी सारे क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी करवाया था, उसमें क्यूब स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे हम लोग, ठीक है, क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए फैक्टराइजेशन के रूट्स बताइएगा, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3, ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, इज इक्वल टू 0 आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, यूजिंग
which of the following factors, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट देखेंगे, ये है आपके पास ऑप्शन x माइनस 3√3, बी है √3x प्लस 2, बी है आपके पास x माइनस 3√3, ठीक है, उसके बाद है √3x माइनस 2, सी है x प्लस 3√3 और √3x माइनस 2, ऑप्शन डी x प्लस 3√3 और √3x प्लस 2। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लोग सॉल्व किया ना, मतलब ये पढ़े होने वाला टॉपिक, उसी से बनेगा ये। ठीक है, So option D. ऑप्शन डी, ठीक है। Yes, sir. ओके, 1 किलो का ऑप्शन डी आया। सर हाँ बोलिए। सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला डी नंबर, ठीक है, आपका भी वही ऑप्शन है। चलिए, विनीत का भी आ गया। और अर्नब, फैक्टराइजेशन बहुत इजी है वाला, ठीक है, जल्दी से बताएंगे बाकी लोग। जास्मीन बन गया आपसे? बाकी लोग भी जवाब दीजिए, क्या है आंसर आपका, इसको सॉल्व किया तो। नहीं बना तो पूछिए कि सर नहीं बन रहा, तो बताइए, बता दूंगा फिर मैं कैसे बनेगा उसका। हो गया सर डी नंबर। सर नंबर डी डी। नंबर, नंबर डी। ठीक है, डी ठीक है, ठीक है आदित्य, डी आपका है। अभिजीत यस सर। आपका क्या है? सर डी नंबर है। आपका डी आया, ओके। शमीर, शमीर आपसे बना कि नहीं बना? सर डी आया। आपका भी डी आया, ठीक है। तो अभी सागर, रविकांत प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ रविकांत तो है। रविकांत बोलिए। सर डी आया। डी आया, ठीक है, बताइए, बिल्कुल माइक ऑन करके जवाब दीजिए, ठीक है। देखो, अगर जिनसे नहीं बना वो देख सकते हैं कि हमें क्या करना है इसका, हमें सम क्या लाना है, सम लाना है हमें 11 लाना है, ठीक है, 11, ओके। और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 3 18, √3 इंटू 6 √3 है, तो ये हो जाएगा 6 3 18,
6 इंटू रूट थ्री 6 इंटू 3 18, और ये प्लस में रहेगा, दोनों पॉजिटिव प्लस में रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, √3 तो हमें 11 लाना है, ठीक है, सम उसका, और मल्टीप्लाई 18 होना चाहिए, तो 9 2 18 एंड 9 + 2 11, ठीक है। √3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0, ओके। हम कॉमन लेंगे यहाँ पर √3x कॉमन लेंगे, √3x कॉमन लेंगे तो होगा x प्लस 3√3, ओके, प्लस यहाँ कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 3√3, 3 2 6 एंड रिमेनिंग क्या बचा √3, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 3√3, ठीक है, √3x प्लस 2, ठीक है। डी नंबर x प्लस 3√3, ठीक है, √3x प्लस 2, ओके। चलो ये क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। 4 है आपके पास क्वेश्चन, p माइनस क्यू का होल का पावर है 6, ठीक है, p माइनस क्यू का पावर होल टू द पावर 6 है, माइनस 27r क्यूब, ओके, इज इक्वल टू चलिए इसको सॉल्व करिए। p माइनस क्यू का होल टू द पावर 6 है, माइनस 27r क्यूब, ओके, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, सॉल्व करिए। ऑप्शन ए, p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस 3r के बाद है p माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 3r²। बी नंबर है आपके पास p माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 3r के बाद है p माइनस क्यू का पावर 4, ठीक है, प्लस 9r प्लस p माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू 3r इंटू 3r। अब सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दिस। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा इससे। और सबसे पहली बात है कि जितने सारे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आ रहा है या फिर ये दोनों ही आ रहा है?
सर ए नंबर आंसर है. आंसर ए नंबर. यस सर. विनीत ना, ये रवि, किन्होंने जवाब दिया ये नंबर? सर बी, सर बी नंबर होगा. अभिजीत, ये Yes, नंबर आया sir. आपका? यस बी आया? सर. बी बी. चल बी आया. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगेगा, पता है ना? अगर p माइनस क्यू का होल टू द पावर 6 है, उसको क्यूब में इस तरह लिखोगे आप लोग, p माइनस क्यूब स्क्वायर क्यूब माइनस 3r होल क्यूब. ठीक है, देखो 2 3 जा 6 और 3r, 3 3 9 3 जा 27 r क्यूब. ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए कोई? So a minus b, a square plus b square plus ab. ओके ठीक है, देखो यहाँ पर a माइनस बी, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3r. देखो क्लियर है? ए स्क्वायर, अगेन अब देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, ए स्क्वायर में हमारा क्या है? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है. ठीक है, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर तो पावर 4 हो जाएगा. ठीक है, ओके, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में क्या है? 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 एंड r स्क्वायर 9r स्क्वायर. ओके क्लियर है? उसके बाद क्या है? ए प्लस ए बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू 3r. देखो, और ये प्लस में साइन है, तो ये कोई ऑप्शन में है आपको? देखिए गिवन बी नंबर में है ना, देखिए. ओके, तो मतलब एक स्टेप में ही है बिल्कुल आंसर, एक स्टेप में. बस आपको ना ये तरीका बस ये लिखने आना चाहिए. कुछ लोग होंगे हड़बड़ी में देखो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 लिखने होंगे. ठीक है, तो वैसे नहीं लिखना है. ठीक है, उसको हमें यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा. ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, तो उसको इसी सर तरह से हम लोग लेकिन पुट ऑप्शन बी से मैच नहीं कर रहा है. करेंगे. बी से मैच नहीं कर रहा है? नो सर. एक मिनट, सॉरी, ये आर स्क्वायर होगा यहाँ पर, होगा. अब देखो, अब ठीक है, आर और स्क्वायर सर वो सर स्क्वायर ब्रैकेट के R बाहर square. होगा. नो सर, वो p माइनस क्यू का स्क्वायर. Yes, sir. सर p माइनस क्यू का हाँ स्क्वायर. हाँ हाँ, ओके, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ठीक है ना, देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस इंटू 3r. ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, देखो अब ठीक है ना. यस सर. हाँ, ये पावर 4 इसी तरह ही है. ठीक है, ऑप्शन में यही है. ठीक है, इसमें स्क्वायर का पावर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है कोई. चलो ठीक है, उसके बाद चलो अब इसको सॉल्व करो. ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन देखना आप लोग. द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू का होल क्यूब है. ठीक है, माइनस p माइनस क्यू का होल क्यूब है. ओके, माइनस 6q इंटू, ये माइनस 6q मैं नीचे लिख रहा हूँ. ठीक है, माइनस 6q, ओके,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6q पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस p माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 6q पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन ए 8 पी क्यूब, ऑप्शन बी 8 क्यूब का क्यूब, ऑप्शन सी 0 and ऑप्शन डी none of these। क्वेश्चन को क्या करना है ना, a माइनस बी का a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस a माइनस बी का होल क्यूब और ये वाला सारे को स्प्लिट करिए फॉर्मूला में, ठीक है। So option B. ऑप्शन बी, ओके, 8 क्यू का क्यूब, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग सर हाँ बोलिए। सर 8q और क्यूब सर 8q का क्यूब। हाँ बी नंबर है ना 8 क्यू। यस सर ये सेकंड वाला। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला आपका भी आया, ओके। बाकी लोग, आप लोग आ रहा है? फर्स्ट स्टेप देखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पी क्यूब पी प्लस क्यूब, ठीक है, माइनस पी क्यूब प्लस क्यूब। हम माइनस पहले देखो मल्टीप्लाई पहले करके लिख रहा हूँ, ठीक है, दोनों स्टेप करके एक साथ लिख रहा हूँ। माइनस 3 प्लस 3 पी क्यूब पी प्लस पी माइनस क्यूब, देखो ठीक है, माइनस 6 पी स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस 6 क्यू का क्यूब, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं देखेंगे इस वाले टर्म में हम कुछ चीजें हम कैंसिलेशन कर देंगे, जैसे पी का क्यूब और ये क्यूब प्लस माइनस कट गया पी क्यूब। उसके बाद देखेंगे क्यू, देखो यहाँ पर एक क्यूब क्यूब है, यहाँ पर भी है, और ये 6 क्यूब क्यूब, 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 क्यूब का क्यूब प्लस 3 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 3 पी क्यूब स्क्वायर प्लस 3 पी स्क्वायर क्यूब माइनस 3 पी क्यू स्क्वायर
माइनस 6p² क्यूब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिलेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं देखोगे ये वाला भी टर्म कैंसिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p² क्यूब, ये प्लस में हो जाएगा ये दोनों, और ये माइनस में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखोगे ये भी कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इसको ऐसे कैंसिलेशन नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 8q क्यूब प्लस 6p² क्यूब माइनस 6p² क्यूब। ये देखो ये कैंसिलेशन हो गया, तो हमारे पास फाइनल जो टर्म आया क्या होगा, 8q का क्यूब। ठीक है, 8q का क्यूब। देखो सारे लोग आया 8q का क्यूब आ गया ना, 8q का क्यूब। जिनका बना अच्छी बात है, बाकी लोग जिनका नहीं बना आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन इजी है बहुत। ठीक है, ये जल्दी बन जाएगा, बस फैक्टराइजेशन कर देना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग is a possible expression for the length and breadth, for the length and breadth of the rectangle। लेंथ और ब्रेथ क्या होगा रेक्टेंगल का, क्या पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, और आपके पास उसका एरिया दिया हुआ है, whose area is given by 4a² प्लस 4a माइनस 3। चलिए, आपको एरिया दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इसका लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, कैसे निकलेगा इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जल्दी से 4a² प्लस 4a माइनस 3। ठीक है, ऑप्शन ए 2a प्लस 1 2a प्लस 3, बी नंबर है 2a माइनस 1 2a प्लस 3, a प्लस 1 2a प्लस 3 and D number none of these। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, एरिया आपको गिवन दिया हुआ है रेक्टेंगल का। ठीक है, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। So option B. ऑप्शन B, सर ऑप्शन बी। Yes, sir. 2a minus 1 and 2a plus 3। ठीक है, Yes, sir. यही आया सर बी नंबर आंसर। बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन B फोर नंबर। ए प्लस 4a। हाँ बोलिए बोलिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत इजी है वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला ही है। 4 3 जा 12। ठीक है, 12 हमें 12 आना है। ठीक है, फोर ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a माइनस 3, यही है ना। देखो 6 2 जा 12 a स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, और 6a माइनस 2a 4a हो जाएगा। ओके, कॉमन लेंगे, 2a कॉमन लेंगे, 2 बचेगा यहाँ पर, 2a प्लस 3 माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस 3, 1 कॉमन आएगा तो नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2a प्लस 3। ठीक है, 2a माइनस 1 2a माइनस 1 2a प्लस 3। ठीक, वेरी गुड। मतलब फैक्टराइजेशन आप लोगों का लगभग क्लियर है अब। चलो अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ना। 7, इफ a अपॉन b प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू 1,
ठीक है। एक मिनट। 1 then the value of आपको किसका वैल्यू निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। इज ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज, क्या हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन 2 ए 1 बी माइनस 1 सी 1 अपॉन 2 एंड डी 0। सर हाँ 0 होगा बोलिए। आंसर, सर 0। 0 ओके, 1 नहीं आया आंसर क्या, चलो ठीक है। अगर आप सही से सॉल्व किए होगे तो आंसर करेक्ट आया होगा। ए अपॉन बी सॉल्यूशन प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरा वैल्यू निकलेगा।
हाँ रविकांत बताइए क्या वैल्यू है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व कियो, ये वाला देखो, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व किया आप लोग? देखो उसके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे, ए बी एलसीएम आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ए बी, एंड इसको ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब पहले बात बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, बताइए। a plus b into a squared minus ab plus b square। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में है तो ध्यान दो। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही तो है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो ये हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू 0, इसका वैल्यू तो 0 है, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना। देखो कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन निकाल, आपको बस गिवन दिया रहेगा कि इस तरह से आपको कोई गिवन दिया रहेगा, कुछ भी रहेगा गिवन आपके पास, और आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से। तो आपको यूज कैसे करना है, पहले इसी को सॉल्व करना है, इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इस वाले टर्म को यूज करेंगे। ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये आपका लगभग लीनियर इक्वेशन से ये बिलोंग करता है क्वेश्चन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़े होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन अ स्कूल there are some boys, ठीक है, in 9, ठीक है, if difference between the square of number of boys and girls is 400, okay, 400, and when the number of boys multiplied with the number of girls, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट इज 375। if difference in their number is 10, okay, then आपको निकालना क्या है, then the total number of स्टूडेंट्स, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है,
और एंड रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स टू बॉयज, इसका रेशियो भी निकालना है, ठीक है, आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ऑप्शन ए टोटल नंबर स्टूडेंट है 40 और रेशियो क्या है 5:3 में है। ऑप्शन बी 30 और इसका रेशियो दिया हुआ है 3:5। ऑप्शन सी 50 स्टूडेंट है टोटल एंड रेशियो है 4:5। डी है आपके पास नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इनमें कोई भी, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन में कुछ बता देता हूँ, ठीक है। एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स है, क्लास 9 का बता रहा है, ठीक है। इफ डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज का स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का स्क्वायर्स, टोटल जो इसका डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस कितना 40 है, और नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ गर्ल्स रिजल्ट क्या रहा 375, ठीक है। इफ डिफरेंस इन दियर नंबर, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है 10 है, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और रेशियो निकालना है, ठीक है। बस आपको वो इक्वेशन लिखने अगर आ गया तो फिर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आप वो इक्वेशन लिख लोगे क्या क्वेश्चन बोला गया है तो आप सॉल्व कर लोगे। एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर उन दोनों का सम कर लेंगे, सम जितना आएगा वो उसका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उसका हम क्या निकालेंगे रेशियो निकालना, ठीक है। क्वेश्चन लंबा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट में है इसका। बाकी आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप क्लास के बाद कॉल कर लेंगे इस नंबर पे 72540340 ठीक है, जरूरी है, ठीक है। थोड़ा लेट से करिए, क्लास के 10 मिनट बाद एक एक करके कॉल करिएगा, ठीक है। बाकी जिनके पास मेरा अगर नंबर होगा, अगर मेरे पास जिनका नंबर है मैं उनको कॉल कर लूंगा, ठीक है। 7254034050। सर हाँ बोलिए। सर सबको कॉल करना है? हाँ बिल्कुल, सारे लोगों को कॉल करना है, ठीक है, इस नंबर पर, ठीक है। थोड़ा सा अगर बिजी आएगा तो 10 मिनट बाद कॉल करिएगा फिर से, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लंबा दिख रहा है लेकिन इजी, सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका, ठीक है। सर ए नंबर होगा। ए नंबर होगा, मतलब 40 स्टूडेंट्स आएगा और 5:3 में उसका रेशियो होगा, है ना। यस सर। चलो कोई नहीं, अच्छा है आपका, तो ट्राई किया बिल्कुल। मैं कुछ चीजें बेसिक्स लिख देता हूँ। अगर लेट मान लेंगे हम उसको, लेट नंबर ऑफ बॉयज एक्स मान लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है।
नंबर ऑफ बॉयज एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई, ठीक है। अब पहला इसमें 3 इक्वेशन बनेगा। पहला स्टार्टिंग में देखो पहला क्या बन रहा है, if difference between the squares of the number of boys and girls is 400, that is x square plus y square equal to 400। स्क्वायर्स ऑफ बॉयज, ठीक है, माइनस में सॉरी डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 400। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, ठीक है। क्लियर है ये वाला? सेकेंड वाला क्या है, नंबर ऑफ बॉयज मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ गर्ल्स रिजल्ट 375, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 375। ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपका बनेगा, इफ डिफरेंस इन दियर नंबर, इन दोनों का जो नंबर है डिफरेंस कितना है, थर्ड है, 10 आ रहा है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। ये थर्ड इक्वेशन है। ये 3 इक्वेशन आपका जो मेन जो क्वेश्चन बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बन रहा है इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, एक्स वाई इज इक्वल टू 375 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है और एक्स प्लस वाई का भी वैल्यू निकालना है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला इक्वेशन और थर्ड वाला इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 400 है, और आपके पास एक्स माइनस वाई का वैल्यू है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 10 इज इक्वल टू 400। तो एक्स प्लस वाई 400 अपॉन 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई 40 आया, तो ये क्या है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, इन दोनों मतलब टोटल है, टोटल 40 है, तो कहीं ना कहीं आपका 40 निकल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है 40। अब देखो पहला अगर 40 है तो समझो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन होगा, यहीं पर क्लियर हो जा रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन 40 है, किसी में और स्टूडेंट नहीं है। अब देखो थर्ड वाले इक्वेशन, ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करोगे एक्स माइनस वाई और इन दोनों के इक्वेशन को एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिलेशन 2x इक्वल टू 40 प्लस 10 50, इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, 2x इक्वल टू 50, ठीक है, देन x इक्वल टू 50 अपॉन 2 25, x इक्वल टू 25 आ जाएगा, x इक्वल टू 25 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो 25:15, ठीक है, तो 5 for 25 एंड 5 for 15, 5:3। देखो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, लंबा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट में है। ओके